So as you all know, students, if all carbon atoms make single bond with each other, single covalent bond, then such hydrocarbons are called saturated hydrocarbons. If carbon atoms form double covalent bond, not all, any one, then such double or triple covalent bond, then they are called unsaturated hydrocarbons. Now, these saturated hydrocarbons are given one more name according to IUPAC. IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry. Now, what are the name givens? For saturated hydrocarbons, who have only single bonds between carbon atoms are called alkanes. For unsaturated hydrocarbons, having double covalent bonds between any one pair of carbon atoms, then they are called alkenes. And unsaturated hydrocarbons having triple bond between any one pair of carbon atoms, then they are called alkynes. ओके अब कंपाउंड में कितने कार्बन है उस हिसाब से भी नाम है, IUPAC ने नाम रखा है. मान लीजिए आपके कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन है तो आपका जो नाम है वो मिथ से स्टार्ट होगा, तो इसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे. और अगर वो सिंगल बॉन्ड में बन रहा है तो ANE उसका सफिक्स हुआ. अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो ENE उसका सफिक्स हुआ, और ट्रिपल में YNE. सो इसका जो सफिक्स है वो होगा ANE, इसका सफिक्स होगा ENE और इसका सफिक्स होगा YNE. तो अगर सफिक्स लग रहा है तो प्रीफिक्स भी लगना चाहिए. तो प्रीफिक्स है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे. तो मान लीजिए कि एक ही कार्बन है आपके कंपाउंड में तो प्रीफिक्स लगाएंगे मिथ. 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स. इसके आगे भी आता है हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक. पर ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है इसलिए हम उसे करेंगे नहीं, तो मैं उसे इरेज कर देता हूँ. राइट. अब आ जाते हैं, मैं सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखना शुरू करेंगे. ओके. उसका मैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा और उसका नाम भी देंगे हम. सबसे पहले अल्केन्स. अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका जो पहला मॉलिक्यूल होगा वो होगा एक कार्बन के साथ, और क्योंकि एक कार्बन है तो बाकी सब हाइड्रोजन होंगे, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेजरली सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। हर कार्बन के साथ 4 स्टिक्स यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड आप बना सकते हैं, और हाइड्रोजन के साथ एक, तो एक कार्बन का एक कोवेलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, उस तरह से एक और एक और एक और, तो ये आपको देगा CH4। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा मिथ, क्योंकि एक कार्बन है और सिंगल है इसलिए एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथेन। इसके बाद का जो कार्बन होगा कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन वाला होगा, और दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम अल्केन्स लिख रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ सिंगल बॉन्ड्स। अब देखिए इस कार्बन का, देखिए इस कार्बन की एक स्टिक ऑलरेडी है, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो हम 4 ही बॉन्ड अब इसके हमें देने बाकी हैं। वैसे ही इसके 3 बाकी हैं। अब हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, तो दोनों कार्बन सेटिस्फाई। हर हाइड्रोजन के साथ एक एक जुड़ा हुआ है तो हर हाइड्रोजन सेटिस्फाई। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, और इसका नाम होगा इथेन। इथ क्योंकि 2 कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अंडरस्टूड? थर्ड में 3 कार्बन लेंगे, तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। अब जैसा कि हमने पहले किया था, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स जुड़े होने चाहिए, आपको काउंट करना है। अब देखिए इस कार्बन के साथ एक पहले से जुड़ा हुआ है, 3 बाकी है तो 3 दे दीजिए। वैसे ही इस कार्बन के साथ जो मिडिल कार्बन है उसके साथ 2 बॉन्ड पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको अब कितने देने हैं? 2, 1 और 2। वैसे ही इस कार्बन के साथ 1 है, 3 बाकी है, 3 स्टिक बना दी। अब तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 CH3, या इसे लिखा जाएगा C3H8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कार्बन, तो C3H8 इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोप एन। इस तरह से ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन होंगे, 5 कार्बन वाला पेंटेन और 6 कार्बन वाला हेक्सेन, आपको प्रैक्टिस करने हैं। आल्कीन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।